नमस्कार दोस्तों। पिछली क्लास में हम लोगों ने रेशनल नंबर के बारे में पढ़ा था। देखिए, रेशनल नंबर को हम लोगों ने टू पार्ट में डिवाइड किया था। ठीक, एक था इंटीजर्स और एक था फ्रैक्शन। इंटीजर्स क्या पूर्णांक कहते थे और फ्रैक्शन क्या अपूर्णांक कहते थे। लेकिन मैं फ्रैक्शन बता दें, जब तक वो पूर्ण रूप से कट नहीं जाएगा तब तक वो फ्रैक्शन में नहीं आएगा। जैसे मैंने बताया था 5/10। ठीक, ये पूर्ण रूप से कटा नहीं है। देखिए 5 और 5 1/2, तो इसको हम लोग फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 1/2 को। ठीक, ना कि 5/10 फ्रैक्शन होता है। ठीक, 1/2 फ्रैक्शन होता है, हमेशा याद रखिए। फ्रैक्शन कोई जब तक पूर्णतः नहीं कर जाए तो फ्रैक्शन में नहीं आते। ठीक, अब इसके इंटीजर्स को हम लोग टू पार्ट में डिवाइड किया था। एक का था निगेटिव इंटीजर्स, एक था नॉन निगेटिव इंटीजर्स। इंटीजर्स को मैंने क्या बताया, जिसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक, और q = 1 होना चाहिए, मैंने बताया था। ठीक, अब क्या जैसे देखो 0 था, इधर 1 था, इधर बढ़ाएंगे 2 था, इसे डैश डैश प्लस का था, इधर -1 था, इधर -2 था। ठीक, इधर माइनस का ये था। ठीक, अब इसके बाद क्या था, हाँ, अब इसके बाद हमने इंटीजर्स को टू पार्ट में डिवाइड किया। क्या क्या, एक निगेटिव और एक नॉन निगेटिव। ठीक, निगेटिव क्या रहता था, मैंने बताया था, जैसे -1 -2 -3 -4 डैश डैश। नॉन निगेटिव क्या रहता है, कुछ लोगों को नॉन निगेटिव डाउट था। नॉन निगेटिव मीन्स क्या होता है, निगेटिव से जो नकारात्मक, नॉन निगेटिव मीन्स वो होता है जो निगेटिव ना हो, चाहे पॉजिटिव या जीरो कुछ भी हो। ठीक, नॉन निगेटिव मीन्स क्या होता है, मतलब निगेटिव ना होना चाहिए वो, बाकी चाहे जो कुछ हो। अब जैसे नॉन निगेटिव क्या रखेंगे हम लोग, 0 1 2 3 4 5 6 से डैश। ठीक, मैंने एक बात और बताई थी, 0 1 2 3 4 5 6 से किसका जन्म होता है, होल नंबर का। किसका होता है, होल नंबर का। ठीक, होल नंबर का। हाँ? अब इसके बाद आता थी, अब नॉन निगेटिव को हम लोग टू पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक था जीरो इंटीजर्स और एक था पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक, जीरो इंटीजर्स दूसरे होते हैं, जीरो को रखते हैं। ठीक, और पॉजिटिव इंटीजर्स में किसको रखते हैं, पॉजिटिव इंटीजर जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ऐसे रहता है। अच्छा, आप लोग बताइए 1 2 3 4 5 इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बताइए। हमने बताया था इसको हम नेचुरल नंबर क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। ठीक, नेचुरल नंबर। ठीक, यानी प्राकृतिक संख्या। अब इसके बाद आते हैं, देखो हम लोग इंटीजर्स पढ़ ली, अब आती फ्रैक्शन की बारी। ठीक, तो वो फ्रैक्शन को हम लोग टू पार्ट में डिवाइड करेंगे। ठीक, और फ्रैक्शन मैंने बताया जब तक पूर्ण रूप से न करें तब तक वो फ्रैक्शन उसकी गिनती हम लोग नहीं करते। ठीक, तो वो फ्रैक्शन को दो पार्ट हम लोग पहले डिवाइड करते हैं। कुछ बुकों में तीन पार्ट डिवाइड किया है, लेकिन टू पार्ट हम लोग डिवाइड करेंगे। ठीक, तो वो फ्रैक्शन को हम लोग टू पार्ट में डिवाइड करेंगे। ठीक, इसका मतलब होता है अपूर्णांक या दशमलव, या इसको हम डेसिमल भी बोल सकते हैं। ठीक, चलिए डेसिमल से बताते हैं, डेसिमल। ठीक, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए डेसिमल, डेसिमल को हम लोग टू पार्ट में कौन कौन से बताइए। एक है टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या होता है, टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल को हिंदी में क्या कहते हैं, डेसिमल शांत दशमलव। क्या कहते हैं, शांत दशमलव। ठीक, और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, इसको कहते हैं अशांत दशमलव। ठीक, अशांत दशमलव। अब बात ये आती है कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग अंतर क्या होता है। तो देखिए अंतर ये होता है, ऐसे दशमलव जो दशमलव के बाद रुक जाते हैं उन्हें हम टर्मिनेटिंग डेसिमल में रखते हैं। ठीक, और ऐसे दशमलव, ऐसे दशमलव जो दशमलव के बाद रुकते हैं, चलते रहते हैं। ठीक, उन्हें हम नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं, मतलब आसान दशमलव कहते हैं। जैसे जैसे मैंने कहा 0.125। ठीक, देखिए आगे चल नहीं रहा है, रुक गया। ठीक, जैसे 0.175 या 0.12। ठीक, देखिए रुक गए। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग किसे कहते हैं, जो दशमलव के बाद रुकते नहीं। ठीक, जैसे 0.1234 5। ठीक, डैश डैश। और एक क्या होता है, एक ऐसे आपने देखा होगा 0.333333। ठीक, डैश डैश। ठीक, जो रुक नहीं रहा। लेकिन हम लोग करते क्या है, इसको जब ज़्यादातर ये जब सेम संख्या रिपीट होती है, सेम नंबर, तो हम 3 के बाद बार लगा देते हैं। ठीक, बार, और बार के 2-3 मीन होते हैं जो आपको आगे बताएंगे आने वाले टाइम में। ठीक, पहले तरह के। ठीक, इसको बार कर लेते हैं, मतलब बार का क्या होता है, बार बार रिपीटेशन हो रहा है। ठीक, अब ये बात आती है नॉन टर्मिनेटिंग की। टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग को हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। किस पे लिख सकते हैं, टर्मिनेटिंग को p/q के फॉर्म में। ठीक, जैसे आप इसको 0.125 है तो आपने ऐसे लिखा 0.125। ठीक, आपको पता है यहाँ से आप जब डेसिमल हटाएंगे तो 1 लगाएंगे, कितने जीरो बढ़ाएंगे, 1 2 3, तो आप लोग 3 जीरो बढ़ाएंगे।
1 2 3। अब इसका स्कोप किससे कटेगा? 25 125 से कट जाए कितनी बार 1, और यहाँ जाए कितना 125 से कितनी 5, फिर 25 से 5 बार काटते हैं, ठीक। फिर 25 में 4 0 आ गया, फिर 5 5 और यहाँ 8 आ गया, 1/8 आएगा, ठीक। तो हम इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक। लेकिन नॉन टर्मिनेटिव हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। जैसे हमने आपको √2 की वैल्यू बताई थी, जब मैंने उसमें नंबर लाइने बताया था, तो √2 की वैल्यू मैंने क्या बताई थी 1.414 डाइजेस्ट में बता दिया था, ठीक। इसी तरह मैंने √3 की वैल्यू क्या बताई थी 1.717 डाइजेस्ट, ठीक। तो हमने जो इस कभी के पेपर में पूछ लेते हैं √2 क्या है, अशांत दशमलव है कि शांत दशमलव है, तो आप लोग वहाँ क्या ध्यान देते हैं, वहाँ कुछ करेंगे √3 क्या है, तो √3 हमेशा याद रखिएगा अशांत दशमलव है, ठीक, अशांत दशमलव है। और इसके बाद आती है क्या, अब बताइए नॉन टर्मिनेटिंग को भी हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, इसमें नॉन टर्मिनेटिंग को भी 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक। एक होता है रिकरिंग और एक होता है नॉन रिकरिंग, ठीक। देखो रिकरिंग को कुछ बुक में रिपीटिंग है, मतलब सेम होता है, ठीक। रिकरिंग बोलिए चाहे रिपीटिंग बोलिए, ठीक। तो क्या होता है नॉन टर्मिनेटिंग हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक। नॉन टर्मिनेटिंग 2 पार्ट में, सॉरी टर्मिनेटिंग, ठीक। हिंदी पता ही आसान दशमलव, ठीक, अशांत दशमलव, इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक। एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, रिकरिंग डेसिमल, ठीक। या इसको हम लोग रिपीटिंग लिख सकते हैं यहाँ, ठीक। देखो रिकरिंग आवृत्ति क्या होता है, आवृत्ति, आवृत्ति, ठीक। और दूसरा क्या आता है, देखो नॉट टर्मिनेटिंग बट नॉन रिकरिंग, क्या होता है नॉन रिकरिंग, ठीक। गैर आवर्ती दशमलव क्या होता है, गैर आवर्ती, ठीक, गैर आवर्ती। अब बात ये आती है कि इसको क्या कहते हैं, मतलब आवर्ती गैर आवर्ती अंतर क्या, देखो ऐसे दशमलव, ऐसे जो दशमलव के बाद रुके ना लेकिन सेम नंबर बार बार रिपीट हो, जैसे उसको हम आवर्त दशमलव कहते हैं। जैसे 0 देखो दशमलव लगाया, लिखा, देखो रुक रहा है नहीं रुक रहा है, ठीक, चलता चला जा रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे कि आवर्त दशमलव, ठीक। देखो यही बार बार लिखा चला जाता है, 3 के ऊपर बार लगा दो, ठीक। तो ये क्या होता है, ये रिकरिंग होता है, ठीक, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। अब इसके जैसे नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल, ठीक। अभी इस पे क्या होता है, ऐसे दशमलव दशमलव बाद रुकते नहीं लेकिन वो नंबर रिपीट नहीं होते, जैसे 0.12389, देखो बार रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक, रिपीट नहीं हो रहा, देख रहे हैं आप, तो इसको हम क्या नॉन रिकरिंग में रखेंगे, ठीक। अब बात ये आती है कि हाँ कि अब √2 जो था वो कहाँ रखेंगे या √3 कहाँ रखेंगे, तो जो √2 था बताया था नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग में रखते हैं, ठीक। या आप इस पर दोनों किसी में रख सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये ज़्यादा परफेक्ट ही होगा, क्योंकि होता क्या कि रिपीट नहीं हो रहा है वो, और इस पर क्या देखो बार बार वही नंबर रिपीट हो रहा है, तो इसलिए जब भी पूछेगा कि मतलब √2 क्या है, तो आप क्या बताएंगे नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिकरिंग डेसिमल, ठीक। वहाँ ये नहीं कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिकरिंग डेसिमल, ठीक, हमेशा याद रखिएगा। अब बात ये आती है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल कब आता है, मैंने आपको बताया था कि डेसिमल 2 पार्ट होते हैं, एक टर्मिनेटिंग होता है नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक। टर्मिनेटिंग हम लोग शांत दशमलव कहते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग हम लोग अशांत दशमलव कहते हैं। अब बात ये आती है टर्मिनेटिंग डेसिमल आता कब है, ठीक। बात है टर्मिनेटिंग, ये बैंक में ज़्यादातर पूछा जाता है, मतलब पूछा इससे क्वेश्चन बनते हैं, ये नहीं आता कि मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल आता कब, मतलब इससे इसको बताने का मतलब यही है कि आपके जो बड़े बड़े सिंप्लीफिकेशन सॉल्व होते हैं आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। जैसे अब मैंने बताया टर्मिनेटिंग डेसिमल आता कब है, ठीक। तो आपको पता है नोमिनेटर और डोमिनेटर होता है, ठीक, अंश और हर होता है, ठीक, अंश और हर, ठीक। अब बात यह थी जब भी किसी डेसिमल में, ठीक, अंश में, ठीक, 2 की पावर n, ठीक, या क्या, या 5 की पावर n, ठीक, या 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n का मल्टीपल होगा, वो हमेशा टर्मिनेटिंग डेसिमल में आएगा, हमेशा याद रखिएगा, ठीक। हाँ लेकिन अब सोचिए ये तो चलो दिया, लेकिन साथ में 3 पावर n दे दिया, तो टर्मिनेटिंग में नहीं आएगा, वो हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में आएगा, ठीक। किस पे आएगा,
नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में आएगा। जैसे अब कहिए भैया कैसे आएगा, जैसे हमने आपको दे दिया मान लीजिए 199 दे दिया, ठीक, और 2 की पावर हमने 2 दे दिया, ठीक, या 2 दिया, यहाँ 2 की पावर 2 लिख दिया, तो 2 की पावर 2 कितनी होती है, 4 होती है, पता ही होगा, ठीक। 99/4, जब आप 4 इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा, देखिए 4 2 जाए यहाँ बन गया, ठीक, 4 4 जा 16 गया, कितना बचा, 3 बचा, 3 बचा, 3 पॉइंट लगा, यहाँ 0 बढ़ाइए, अब कितनी बार जाएगा बताइए, 4 5 जा 4 5 20, 4 6 4 7 जा 28 7, 2 बचा, फिर आप पॉइंट 0 लगाइए, तो 4 5 20, देखिए बताइए रिपीट हुआ, टर्मिनेटिंग तो आया। अब इसी तरह अब कहे भाई चलो ठीक 2 में तो आ गया, अब 5 पावर n में दिखाइए, तो देखिए 5 पावर n हम कर देते हैं, जैसे यहाँ 99 दिखाया आपने, ठीक, हम 5 की पावर 2 लिख देते हैं, 5 का 2 कितना होता है 99/25 हो जाएगा, जब 25 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा बताइए, 3 बार जाएगा, जब 3 बार जाएगा तो कितना बचेगा 24 बचेगा, ठीक, पॉइंट लगाइए 0 बढ़ाइए, अब कितनी बार जाएगा, अब 9 बार जाएगा, ठीक, 15 बचा, 15 बचा, अब इसके बाद आप क्या करेंगे, फिर आप 0 लगाइए, तो जब 25 से कितनी बार जाएगा 6 बार जाएगा, ठीक, तो देखिए टर्मिनेटिंग हो रहा है, रिपीट नहीं हो रहा है ना, मतलब बार बार नहीं आ रहा। अब लेकिन अगर आप जैसा मैंने कह दिया, ठीक है ये था, अब मैंने कह दिया इस पर 3 पावर, अब जैसे दोनों का मल्टीपल एक बार ले लीजिए, किसी पावर का मान लीजिए जैसे हमने लिखा 999, ठीक, ये मैंने कर लिया, अब बटे हमने क्या 2 की पावर 4 ले लिया, और ये 2 की पावर 2 ले लिया, 5 की पावर 2 ले लिया, ठीक, 5 का 2 ले लिया, अब आप क्या करेंगे यहाँ, या आप 2 की पावर 3 ले लीजिए, हटाइए, ठीक, या 99 लिखेंगे, 2 की पावर 3 8 होता है, इंटू 25 होता है, ठीक, 25 इंटू 200 होता है, तो 99/200 करेंगे, तो कितनी बार जाएगा 4 बार जाएगा, 4 बार गया, कितना बचा 199 बचा, 199, यहाँ पॉइंट लगाइए, यहाँ 0 बढ़ाइए, ठीक, अब कितनी बार जाएगा, अब सोचेंगे आप 9 बार 1800 आएगा, जब 9 बार जाएगा कितना है 1800 आएगा, तो कितना बचेगा 190 बचेगा, ठीक, 190 बचा, अब इसके बाद आप क्या करेंगे, फिर 0 लगाइए, फिर 2 से डिवाइड करें, तो 2 से जब इस बार आप डिवाइड करेंगे तो 9 बार जाएगा, ठीक, लेकिन क्या बचेगा 100 बचेगा, क्योंकि 1800 आएगा 100 बचेगा, आप फिर 0 लगाइए तो 5 बार गया, देखिए रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक, ये इसका आंसर आ रहा है। लेकिन जब आप इस पर 3 की पावर 2 कर देंगे, या 3 पावर 1 कर दिए मान लीजिए, ठीक, तो फिर नॉन टर्मिनेटिंग हमेशा आंसर आएगा। जैसे यहाँ कितना था, यहाँ आपका था 200 था, अब 200 तो 3 बार करें कितना आएगा 6 आएगा, 600 आएगा कि नहीं आएगा, ठीक, तो अब 99/600 कर लीजिए, ठीक, कितनी बार जाएगा 1 बार जाएगा भाई, 1 बार तो जाएगा, ठीक, अब कितना बचा, अब 399 बचा, ठीक, 1 लगाइए और जहाँ 0 जवाब है। अब इसके आगे क्या लिखते हैं, 399, बस अब इसके आगे क्या अभी बताए, हाँ बता लेते इसको, कंटिन्यू कर लेते हैं, कल का क्या फायदा, ठीक, अब ऐसे ये था। अब इसको 600 को जब आप 3990 जब आप देंगे तो 6 बार जब करेंगे 3600 आएगा, 3600 आएगा, ठीक, तो जो 3600 इस पर आप घटाएंगे कितना आएगा, इसमें फिर 390 आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा बताइए, आ जाएगा, ठीक, अब फिर आप यहाँ 0 बढ़ाएंगे तो फिर यही आएगा, जब आप फिर करेंगे तो फिर यहाँ 300 बचेगा, ठीक, 300 बचा, और फिर जब आप 6 से डिवाइड करेंगे तो 5 बचा, लेकिन इस पर आ गया, लेकिन ये संभव नहीं कि हर उस पर आए, इस पर तो फिक्स पड़ गया इसलिए आ गया, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि हर उस पर आ जाए, ठीक, इसलिए हमेशा याद रखिएगा कि 2 की पावर n या 5 की पावर n या इनका मल्टीपल होगा तो हमेशा टर्मिनेटिंग बनेगा, लेकिन यदि अगर नहीं होगा तो फिर नॉन टर्मिनेटिंग आएगा, ठीक। अब इसके बाद जो अगला था वो नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे, ठीक, थैंक यू, धन्यवाद।